तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें हम आपको रांची एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं, जहां दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर जब आएगा उस वक्त को लेकर तैयारियां की गई है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर थोड़ी देर में रांची एयरपोर्ट पहुंचेगा। रांची एयरपोर्ट पर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। सैकड़ों की तादाद में लोग गुरुजी के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये रांची एयरपोर्ट की तस्वीर। शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर का इंतजार हो रहा है और अब से कुछ ही देर में रांची एयरपोर्ट पहुंचेगा दिशोम गुरु शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर। संवाददाता शाहनवाज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शाहनवाज का रुख करते हैं। शाहनवाज, दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से पूरे राज्य में शोक की लहर है। अभी कुछ दिन पहले जो अपडेट सामने आई है उसके अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट दिशोम गुरु शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और रांची एयरपोर्ट अब से कुछ ही देर में उनके पार्थिव शरीर को लाया जाना है। ऐसे में रांची एयरपोर्ट पर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? शाहनवाज, अपनी बात आप पूरी करें। हमारा संपर्क संवाददाता शाहनवाज से टूट गया। हम एक बार फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर अब से कुछ ही देर में रांची एयरपोर्ट पहुंचेगा और दिशोम गुरु के अंतिम दर्शन के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग रांची एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। संवाददाता शाहनवाज एक बार फिर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शाहनवाज का रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, क्या तस्वीरें रांची एयरपोर्ट पर देखने को मिल रही हैं? देखिए, मैं आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं वो है कि यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं का जमवाड़ा है और अभी अभी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी यहां पहुंचे हैं और सबको इंतजार है दिशोम गुरु के पार्थिव शरीर का यहां पर पहुंचने का। लीजिए, इरफान अंसारी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि बहुत बड़ा लॉस है और हम सबको यकीन ही नहीं हो रहा है कि गुरुजी हमारे बीच नहीं रहे। राज्य निर्माता वही रहे, उनके कारण राज्य मिला और हम जितने भी झारखंड के जितने भी सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, बनाने वाले तो वही रहे। ना झारखंड बनता, ना हम लोग विधायक बनते, ना मंत्री बनते, ना झारखंड की सेवा करते। तो वो आज हमारे बीच नहीं है। उनका नहीं रहना न केवल झारखंड बल्कि मेरे लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैंने अपने अभिभावक को खो दिया और लगातार 2 महीने से हमारे बड़े भाई हेमंत सोरेन जी प्रयासरत थे, हम लोग प्रयासरत थे, बसंत सोरेन जी भी प्रयासरत थे। बहुत मेहनत हम लोगों ने किया, बचाने का प्रयास किया, लेकिन न जाने वो हम सबके बीच नहीं रहे। तो इस दुख की घड़ी में पूरे राज्य में एक मातम छा गया है और सारे लोग शोक में डूब गए हैं। तो ऐसे भी गए थे और उनके आने का समाचार है। बिल्कुल, राहुल गांधी जी भी मिले, खड़गे साहब भी मिले, देश के प्रधानमंत्री जी भी मिले, तो राष्ट्रपति महोदया भी मिली। तो गुरुजी केवल झारखंड की नहीं, मैंने कहा ना, देश के नेता थे वो। उनसे बड़ा नेता आदिवासी समाज में नहीं हो सकता कोई। तो मुसीबत की घड़ी में अगर लोग मिलते हैं अच्छा लगता है, नेता मिलते अच्छा लगता है। इरफान अंसारी जो बता रहे थे कि एक अपूर्णीय क्षति है, हम सब ने, उन्होंने अपना अभिभावक खो दिया है और ये जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है ये हम आपको दिखाते चलें कि ये तमाम उनके कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं और सबको इंतज़ार है कि कब पार्थिव शरीर के दर्शन हों, क्योंकि जो
नुकसान होना था, क्षति होनी थी, हो चुकी। ये और लोग अब आ रहे हैं। आरजेडी के विधायक सुरेश पासवान भी देखे जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए सीआईएसएफ के लोग भी हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पर आज काफ़ी गहमा गहमी बढ़ने वाली है और गुरुजी को देखना है, उनको श्रद्धांजलि देना है। ये सुरेश पासवान जी आप आए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। हमारे दर्शकों के लिए क्या कहेंगे कि आज कितनी बड़ी क्षति हुई? देखिए, आज हमारे गुरुजी नहीं रहने के कारण आज पूरे मर्माहत, पूरे राज्य मर्माहत हैं, पूरे देश मर्माहत हैं। गुरुजी गरीबों का मसीहा थे, झारखंड का जो है महानायक थे। आज गुरुजी नहीं रहने से सारे लोग मर्माहत हैं। इसलिए मैं भोले बाबा से कामना करता हूं कि उनको परिवार को सहन शक्ति के लिए जो है शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। और भी बहुत सारे लोग हैं, आप देखें झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग सब हैं, सब दुखी हैं, सबकी जो आंखें हैं वो सब उदास दिख रही हैं, चेहरे उदास हैं। और हम ही उनके पास चले जाते हैं, किसी को क्यों तकलीफ दें। आप बताइए, बाबा का जाना किस तरह से आप देखें? देखिए, ये दुख का ऐसा लम्हा है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बाबा झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही नहीं, राज्य और देश के लिए एक स्तंभ थे। उनका अचानक चले जाना निश्चित तौर पर हम जैसे झामुमो के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही दुखद है और हम सभी लोग पूरी तरह से मर्माहत हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो योद्धा होते हैं उनकी यादें हमेशा जीवित रहती है। आज बाबा हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी बहुत सी प्रेरणा, उनकी बहुत से आंदोलन, उनके बहुत से किए हुए काम, जिस तरह से उन्होंने आंदोलन किया महाजनी प्रथा के खिलाफ, साहूकारों के खिलाफ, अब पुनः झारखंड को अलग किया कराया, तो बहुत सा ऐसा उनका कार्य है जो हम आज उनके आदर्शों पे चलेंगे और वही हम लोग कार्यकर्ताओं के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जी, तो आप देखें कि सबके शब्द वही हैं, दुखों का अंबार है। आफ्ताब, आप भी बहुत दिनों से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सिपाही हैं, गुरुजी का मिलना जुलना आपसे होता था, क्या कहते थे? गुरुजी को हम लोग 22-23 साल से जानते थे, बहुत करीब साथ में साथ भी रहे बहुत। लेकिन अभी गुरुजी के चल जाने के बाद हम लोग का एहसास हो रहा है कि जो उसका संघर्ष का अपने पाठ जो हम लोग को पढ़ाते थे, आज हम लोग को याद आ रहा है वो चीज़ कि जो वो करते थे। अब हम लोग सुना हुआ हिसाब से ही अब हम लोग संगठन को आगे लेके चलेंगे। और आज जो क्षति हुई है पूरे झारखंड की, महाक्षति इसको बोला जाए, क्योंकि गुरुजी एक बड़ा चेहरा था और बड़ा चेहरा जब निकल जाता है हम लोग के बीच से तो बहुत दुख पहुंचती है। तो ये कई लोग हैं यहाँ पर, एक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संघर्षशील साथी हैं, उनके शिष्य हैं गुरुजी के। आप बताइए उनको कैसे याद करें? देखिए, गुरुजी का जो जीवन रहा है वो संघर्षों से भरा रहा है। जब उनके पिता की हत्या की तो पढ़ने वाले छात्र हुआ करते थे, जो उसके बाद महाजनी आंदोलन में कूदे और जंगलों में चले गए, जंगल से अलग राज्य की लड़ाई लड़े और अलग राज्य की लड़ाई लड़ने के बाद राज भी अलग कराए और अलग राज होने के बाद में दबे कुचले पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक मूलवासी की लड़ाई लड़ते रहे और अंततः एक लंबी और बड़ी बीमारी से लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए। तो उनके संघर्षशील जीवन से हमको लगता है कि हम उनके साथ 40 साल से साथ में रहे हैं, तो अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम ऐसे गुरु के चेला हैं जो संघर्षों से भरा जीवन जिया और जीत कर ही आज तक उन्होंने हार का मुंह नहीं देखा, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो। तो जीतना हमें सिखाया है। हम उनके जाने के बाद उनके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। जो शिक्षा उन्होंने दी है उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे।
तो आपने सुन लिया कि सब लोगों का यही कहना है कि गुरु कभी भी मरता नहीं है, उसकी शिक्षा हमेशा जिंदा रहती है और एक अमिट याद है। एक बात बार बार निकल के छन के आ रही है कि एक व्यक्ति ने अपना युवावस्था जो होती है वो खेल कूद में नहीं बिताया, संघर्षों में बिताया। झारखंड और झारखंड वासियों की, उस टाइम तो झारखंड नहीं था, छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर था, वनांचल था, यानी ये जो एरिया अब झारखंड हो गया है उसके लोगों की परवाह उन्होंने की और उसके सुधार के लिए काफ़ी प्रयास किए। महाजनी प्रथा को किस तरह से उन्होंने चोट किया, किस तरह से वो कहते थे। एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, अभी उसमें वो कह रहे थे कि सुबह सुबह महाजन आके गेट पर, घर पर चढ़ जाता था और जीना मुश्किल था लोगों का। उस महाजनी प्रथा जो कि भारत की प्राचीन प्रथाओं में से एक थी, उसके खिलाफ उनका संघर्ष है। धन कटनी आंदोलन उनका आंदोलन है। जंगल जंगल टुंडी के आसपास के जंगलों में वो घूमा करते थे, लोगों से मिलते जुलते थे, पुलिस की दबिश का जवाब देना, ये सब वो करते थे। देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, सबके हाथों में झंडा है जिसमें गुरुजी की तस्वीर आज भी लगी हुई है। आप देखें कि ये जो एयरपोर्ट है रांची का, आज इसका जो माहौल है वो दूसरा है। ये तख्ती भी पकड़े हुए हैं कुछ लोग जिसमें गुरुजी की तस्वीर है, उसमें लिखा हुआ जब तक सूरज चांद रहेगा शिबू सोरेन आपका नाम रहेगा, झारखंड के बापू। ये लिख करके लेके आए हैं और धीरे धीरे यहाँ पर अब भीड़ बढ़ती जा रही है। धर्मेंद्र जी, गुरुजी से आप लास्ट कब मिले थे और क्या कह रहे थे? हम दिवाली में मिले थे उनसे, दिवाली का मिठाई लेके उनसे आशीर्वाद लेने हम लोग गए थे और वही लास्ट हमारा मुलाकात उनसे था। अच्छा, मिलने जुलने में उनको परेशानी होती थी क्या आप लोगों को, क्यों जैसे इतने बड़े आदमी थे? बिल्कुल नहीं, जितने सरलता के साथ वो मिलते थे लगता नहीं था कितनी बड़ी हस्ती हैं। और कार्यकर्ताओं के साथ वो उनका ये लगाव था कि आने के बाद उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी किसी कार्यकर्ता के साथ। गांव के अंतिम व्यक्ति जो कार्यकर्ता है, जो झोला लेके आता था, अगर लुंगी गंदा है, फटा है, वैसे कार्यकर्ता से भी मिलते थे और हम जो सूट बूट पहन के आते थे उसको हटाकर उनको बैठाते थे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे हमारे गुरुजी। और एक झारखंड के लिए एक अध्याय का अंत हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक बरगद का पेड़ था जो गिर गया, हम लोग सब उसके तने हैं। अब हम लोग का, जैसे वो बेड पे भी थे, चाहे कुर्सी पे भी बैठे रहते थे, तो लगता था कि एक साया के रूप में हम लोग के आशीर्वाद देने के लिए वो हैं। हमेशा उनका मार्गदर्शन मिलता रहता था, उनको देख के बहुत एनर्जी मिलती थी। जब उनसे मिलते थे तब एक दोहरा एनर्जी के साथ हम लोग पार्टी में हो चाहे समाज में हो, हम लोग आगे बढ़ते थे। तो हमारे पर्सनल हम भी बहुत दुखित हैं, क्योंकि बाबा से बहुत पहले से भी लगाव है और बाबा जब भी मिले हैं कभी नहीं लगा कि इतने बड़े हसीयत हैं। और जो शालीनता उनका में है, उनके हेमंत जी में है, वो माननीय बहुत अच्छा है और हम लोग सब लोग बहुत दुखी हैं भैया इससे। चलिए, तो लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। आप देखें कि किस तरह से लोग आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किस तरह से अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। ये एक और बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूं कि ये कैसा समाचार रहा आप लोग के लिए सुबह सुबह अपनी? ये हमारे जीवन का सबसे दुखद समाचार रहा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सुप्रीमो आदरणीय शिबू सोरेन, जो झारखंड के गांधी हैं, जिन्होंने झारखंड का निर्माण किया और झारखंड अलग में अपने पूरे जीवन को लगा दिया। संघर्ष और त्याग उनका हम कभी नहीं भूलेंगे और झारखंड के गांधी का जितना भी हम नमन करें वो कम है। और हम सभी लोगों का ये प्रयास है कि झारखंड के गांधी शिबू सोरेन जी अमर रहें और जब तक सूरज चांद रहेगा शिबू सोरेन जी का पूरे दुनिया में, झारखंड में नाम रहेगा। देखिए, संघर्ष कभी भी रायगा नहीं जाता है, चाहे दुनिया के रंग ढंग बदलें, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जवानी समर्पित की झारखंड के लिए, झारखंड के लोगों के लिए, और उसका आप असर देख रहे हैं कि आज
हर पीढ़ी के लोग, उनके साथ के लोग तो अब बहुत कम बचे हैं। आज सुबह सुबह सूरज मंडल जी से मेरी बात हो रही थी, वो दिल्ली में हैं, जो उनके साथियों में से एक हैं, और उन्होंने भी दुख प्रकट किया और कहा कि 3 महीने पहले मैं बाबा से मिलने गया था, जब वो उतने बीमार नहीं थे, सरगंगाराम ले जाया गया था उनको, लेकिन वो 3 घंटे बैठे रहे, उनको किसी ने मिलने नहीं दिया। थोड़ा सा शिकायती लहजा उनका था, क्योंकि अब वो उनके साथ नहीं रहे, अलग हो चुके हैं, लेकिन उनके पास भी बहुत सारी बातें हैं कहने की। उन्होंने कहा कि बहुत आज मैं दुखी हूँ कि एक सितारा जो है और बिल्कुल शाहनवाज, आज पूरा झारखंड शोक में डूबा हुआ है। खास तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि एक बरगद आज गिर गया है। हम उनके तने थे, उनके छाये में हमारा जीवन बढ़ा, हमारा राजनीतिक गुरु थे वो, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। ये एक अपूर्णीय क्षति है। आप नजरें बनाए रखिएगा शाहनवाज, पल पल की अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट की, जहां एम्बुलेंस में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को रखा गया और वहां से अब से कुछ ही देर में विशेष विमान के जरिए लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।